हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे बात होने वाली है। यस दोस्तों, यहाँ पे बात होने वाली है रामदेव बाबा। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता होगा, उनकी कंपनी भी बाजार में आप लोगों को अभी देखने को यहाँ पे मिल रही है, राइट। उसी से रिलेटेड उन्होंने कुछ यहाँ पे बड़े बयान किए हैं। यस दोस्तों, रामदेव बाबा ने यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है रुचि सोया, फिलहाल जो कंपनी पहले रुचि सोया अलग थी, उसके बाद रामदेव बाबा ने उस कंपनी को खरीद लिया रुचि सोया, एंड इसीलिए वो कंपनी अभी हम लोग को 1000 रुपये के भी ऊपर यहाँ पे देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे एफएमसीजी की अगर हम लोग बात करें, पतंजलि, ये आप लोगों को भी पता है, तो इंडिया की उसको हम लोग नंबर 1 एफएमसीजी बना के रखने वाले हैं। ये रामदेव जी बाबा ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पे दे दिया है। डेफिनेटली इसके चलते भी बहुत सारे सवाल जवाब यहाँ पे करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, सर क्या इसके चलते जो बाकी एफएमसीजी कंपनीज़ है क्या उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। क्या रुचि सोया अभी ज़बरदस्त तेज़ी में कंसिस्टेंटली यहाँ पे भागते रहेगा, क्या हम लोगों ने निवेश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हमारे पास एफएमसीजी के कुछ शेयर्स है अलग अलग कंपनीज़ के, तो क्या वहाँ से एग्जिट होना चाहिए। बहुत सारे सवाल आ चुके हैं। एक एक पॉइंट को हम लोग यहाँ पे देखने वाले। तो ये स्टेटमेंट तो है बहुत बड़ा, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि फिलहाल की अगर हम लोग बात करें, रामदेव जी बाबा बहुत ही पावरफुल पर्सन है, आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। तो उनके स्टेटमेंट को हम लोग एकदम इजीली भी नहीं ले सकते, राइट। अभी हम लोग को कुछ यहाँ पे चीज़ें देखनी है कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने यहाँ पे कही है, एंड उससे रिलेटेड और भी कुछ डेटा हम लोग को कवर करना है। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, फिलहाल जो पतंजलि की कंपनी हम लोग कह सकते हैं, जो कि यहाँ पे बाज़ार में हम लोग को देखने को मिलती है, आप कह सकते हो रुचि सोया। इसमें हम लोगों को पता है कि इनका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। पहले जो रुचि सोया थी वो पूरी लॉस मेकिंग कंपनी थी, एंड उसके बाद रामदेव जी बाबा हम लोगों को यहाँ पे रामदेव बाबा यहाँ पे देखने को मिले, उन्होंने इस कंपनी को खरीद लिया। पूरे के पूरे शेयर्स उन्हीं के पास है, देखा गया तो वो भी डेटा मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। एंड बहुत सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे होते हुए देखने को मिली है। मैं अगेन कहना चाहूँगा, जिन लोगों को ऐसा लगता है ये 3 से 5 रुपये का जो रुचि सोया था एंड वो ये रुचि सोया वही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो पुराना रुचि सोया था, उनके जो शेयर होल्डर थे, राइट, उनको मतलब हम कह सकते हैं उनके जो 100 शेयर्स थे उसके बदले उनको एक शेयर थमा दिया एंड बाकी शेयर्स कैंसिल कर दिए। ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो चुके हैं, कॉर्पोरेट एक्शंस हो चुके हैं, इवेंट्स भी हो चुके हैं। इससे रिलेटेड अलग से वीडियो भी मैंने यहाँ पे बनाया था। आज के दिन की बात करें, आप देख सकते हैं यहाँ पे अपर सर्किट भी हम लोग को लगते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड देखा जाए तो पिछले कई दिनों से अभी ये स्टॉक हम लोग को वाकई मतलब जो वापस उनका जो लेवल था, आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही हायर लेवल पे लेके जा चुके थे, देन डंप किया गया था एंड वापस हम लोग को तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि रामदेव बाबा ने कुछ बड़े स्टेटमेंट किए, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा। एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा मुझे इसके लिए। कंपनी इन्फॉर्मेशन, शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखोगे तो प्रमोटर देख लेना कितने हैं, 98%, 98.90 किसके पास ये शेयर्स है, तो प्रमोटर के पास है, मतलब आप कह सकते हो। एंड अगर आप लोग यहाँ पे रुचि सोया भी देखोगे, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा 1 फेब 2020। एंड 3 साल की अगर हम लोग बात करें तो 2023 तक का टाइम है इनके पास 75:25 का रेशो मेंटेन करने के लिए। रामदेव बाबा ने भी यही स्टेटमेंट दिया है कि 25%, यस दोस्तों, 25% रुचि सोया में जो उनकी हिस्सेदारी है वो अभी यहाँ पे बेचने वाले हैं। ऑब्वियसली उनको बेचना ही पड़ेगा, अभी नहीं तो आगे फ्यूचर में बेचना पड़ेगा। 3 साल में ये रूल को कंप्लाई करना पड़ता है। 25% वो अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे बेचने वाले हैं एंड इसके लिए वो एफपीओ का यहाँ पे सहारा लेने वाले हैं, राइट। जो पहले रहता है वो आईपीओ रहता है, देन उसके बाद जो भी पैसा उठाया जाता है वो भी एफपीओ रहता है, सिर्फ नाम अलग होता है, राइट। यहाँ पे वो 25% अपनी हिस्सेदारी बेचने वहाँ पे जाने वाले। एंड 25% बेचते वक्त उन्होंने ये बहुत बड़ा एक हम कह सकते हैं स्टेटमेंट दिया है कि हम लोग इंडिया में पतंजलि को नंबर 1 एफएमसीजी यहाँ पे कंपनी का दर्जा यहाँ पे देने वाले। फिलहाल की अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को पता है हिंदुस्तान यूनिलीवर, हम कह सकते हैं कि नंबर 1 मार्केट के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, मार्केट में उसका मार्केट कैप भी बहुत ज़्यादा है, कंट्रीब्यूशन भी एफएमसीजी में सबसे ज़्यादा उसी का है, तो उसके हिसाब से हम लोग एचयूएल भी यहाँ पे बोल सकते हैं। तो ये सीधा एचयूएल को चुनौती है, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। एचयूएल, आईटीसी, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, डाबर, मैरिको, ये भी जितने भी कंपनीज है उसको यहाँ पे हम कह सकते हैं पतंजलि ने चैलेंज देने की बात यहाँ पे की है। एंड ये कंपटीशन तो यहाँ पे चलती रहती है। यहाँ पे क्या 25% बेचने के लिए क्या इन्होंने इतना ज़बरदस्त स्टेटमेंट किया है, क्योंकि आप देख सकते हो जब ये माल बेचा जाएगा
मतलब आप सभी लोगों को पता है 25% बेचा जाएगा तो ऑब्वियसली जो लेवल रहेगा जितना ऊपर जाएगा उतना ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा इन लोगों को यहाँ पे पड़ सकता है, राइट। अगर 600 रुपये के आसपास रहेगा थोड़ी ना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। सो जितना ये ऊपर जाएगा 2-3 हज़ार तक, उसके बाद वो बेचेंगे तो क्या वापस शेयर क्रैश हो गया तो अभी हम लोग क्या करें। सो ये भी चीज़ आप लोगों ने जो भी निवेश करने वाले जो सोच रहे, ये ऐसा ब्लाइंडली निवेश नहीं करना है, ये सोचना है आप लोगों ने, क्योंकि इससे पहले भी ऐसी चीज़ें हो चुकी थी। ये देखिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देख सकते हो, पूरा टॉप पे लेके गए थे एंड सीधा आधा कर दिया था। 1500 का स्टॉक, आधा भी नहीं उससे भी ज़्यादा, 1/3 आप बोल सकते हो। सो अभी यहाँ पे वो एफपीओ लाने की बात कर रहे हैं 25% बेचने की, तो इसीलिए हम कह सकते हैं जितना ये भागेगा उतना ही उन लोगों को, मतलब डिस्काउंट के ऊपर भी लाया फिर भी उनको फ़ायदा ही पड़ने वाला है। तो इस पॉइंट को भी आप लोगों ने नोट करना चाहिए, जो भी लोग भी सीरियस है इस चीज़ को आप लोगों ने देखना चाहिए। न्यूज़ बेस के ऊपर अगर आप सिर्फ स्टॉक को खरीदने बेचने जाओगे तो नुकसान हो सकता है। आपको कंपनी के फंडामेंटल्स को बहुत ही डिटेल में यहाँ पे स्टडी करना चाहिए। सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी है, उसके और हम लोग यहाँ पे अभी आ जाते हैं, थोड़ा सा फॉर्मेलिटीज़ एक कर लेते हैं। यहाँ पे आज के दिन का परफॉर्मेंस कैसे रहा, तो 7 जून की अगर मैं बात करूँ, एक सेकेंड, ठीक है अभी डेटा यहाँ पे आ चुका है, तो आप देख सकते हैं 39% की डिलीवरीज हम लोग को देखने को मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करें कंपनी की बैलेंस शीट भी आप लोगों ने चेक करनी चाहिए, राइट। तो अगर मैं बात करूँ कंपनी के रिजर्व्स, पहले तो माइनस में, ये तो पुरानी रुचि सोया थी, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। अभी की जो रुचि सोया है उसमें हम कह सकते हैं 3,500 करोड़ के आसपास का रिजर्व्स है। कर्जे की बात करें तो यस, यहाँ पे लगभग 2,800 करोड़ का कर्जा आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें शॉर्ट टर्म बोरिंग भी लगभग 600 करोड़ के आसपास है। देन कैश की बात कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं लगभग 455 करोड़ का कैश है। पुराने वाला डेटा मत देख लेना क्योंकि वो पुरानी रुचि से आती, ये वाला लेटेस्ट डेटा 2020 का एंड 21 का जो भी डेटा रहेगा वो अभी आप लोगों ने यहाँ पे देखना है। सो बैलेंस शीट ठीक ठाक ही है, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। यूजुअली देखा जाए तो रुचि सोया ये परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर, मतलब ये तो अभी अभी जस्ट यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, तो परफॉर्मेंस इतना कुछ अभी तक खास देखने को नहीं मिला है। बहुत ही लिमिटेड समय तक परफॉर्मेंस हम लोग के पास है डेटा। अगर बात करें तो लेटेस्ट जो परफॉर्मेंस की अगर हम लोग बात करें तो, एंड यूजुअली अगर हम लोग बात करें तो न्यूज़ बेस के हिसाब से हम लोग को इसमें ज़्यादा अभी तक तेज़ी देखने को मिली है। आज की भी जो तेज़ी है हम लोग कह सकते हैं इसी बदौलत स्टेटमेंट के जरिए ही तेज़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इस पॉइंट को भी आप लोगों ने नोट ज़रूर करना चाहिए। सो दोस्तों ओवरऑल जो डेटा अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे रुचि सोया का यहाँ पे देखा है वो बहुत ही लिमिटेड डेटा है, क्योंकि 2020 से ही इसकी शुरुआत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है, राइट। अभी भी कंपनी के जो लेटेस्ट नंबर रहेंगे वो भी आप लोगों ने यहाँ पे स्टडी करने चाहिए, ब्लाइंडली बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। मैं इसके पहले भी आप लोगों को वार्निंग दे चुका हूँ यहाँ पे कि स्टेटमेंट के जरिए ये स्टॉक ज़रूर भागेगा, क्योंकि टॉप लेवल पे इनको यहाँ पे एफपीओ लाना है तो डेफिनेटली पैसे बहुत ही अच्छी तरीके से वो जनरेट कर पाएंगे। अगर ये 1500 चला गया, 2000 चला गया, तो ऑब्वियसली प्रमोटर को ही सबसे ज़्यादा फायदा यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि वो 25% बेचने के यहाँ पे प्लानिंग लेके चल रहे हैं। सो अगर आप लोग इस कंपनी को लेके सीरियस हो तो मुझे ऐसा लगता है आप लोगों ने कंपनी के जो रिजल्ट है उसको बहुत ही डीपली स्टडी करना चाहिए। इसके पहले के जो रिजल्ट थे उसका कोई वैलिडिटी है ही नहीं, क्योंकि वो पुरानी रुचि से थी। जो लेटेस्ट अभी तक जितने भी परफॉर्मेंस रहे वो आप लोगों ने स्टडी करना चाहिए। एंड अभी तक जितने भी रिजल्ट हुए ना वो ठीक ठाक ही है, ऐसा कोई सुपर डुपर रिजल्ट अभी तक देखने को नहीं मिला है। जैसे मैंने कहा कि जब भी न्यूज़ आती है तभी इन स्टॉक्स में हम लोग को तेज़ी देखने को यहाँ पे मिलती है। सो ब्लाइंडली इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक यहाँ पे साबित हो सकता है। ये उन लोगों के लिए था जो लोग रुचि सोया में निवेश करने की यहाँ पे सोच रहे थे। अगेन वार्निंग देना चाहूँगा, 2 बार ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, तीसरी बार यहाँ पे आखिरी बार बता रहा हूँ कि ये चीज़ संभाल कर चलना। 25% वो बेचना चाहते हैं, उसके बाद शायद से शेयर वापस डंप भी हो सकता है। तो इसीलिए आप लोगों ने ज़रूर कंपनी को डीपली स्टडी करना चाहिए। एंड जो आखिरी सवाल था आप लोगों का कि ये बाकी एफएमसीजी वाले जो स्टॉक्स है अब उनका यहाँ पे क्या होगा। सो दोस्तों मैं अगेन कहना चाहूँगा ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती कि सीधा वो बर्बाद हो जाएंगे, राइट। याद रखिए हमेशा कि कंपटीशन यहाँ पे ज़रूर जनरेट होगा, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत बड़ी कंपनी है, तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि आईटीसी या फिर अगर हम डाबर, कोलगेट, नेस्ले, राइट, मैरिको, गोदरेज कंज्यूमर, इमामी, ये कंपनी थोड़ी ना कोई बर्बाद है। ऑब्वियसली वो भी अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस दे रही है। अगर आप लोगों को ये लगता है कि यहाँ पे जितने भी बड़ी कंपनीज हैं एफएमसीजी के वो तबाह हो जाएंगे, तो आप लोगों ने ज़रूर उनके क्वार्टरली नंबर्स देखने चाहिए। अगर क्वार्टरली नंबर्स अगर लगातार गिरावट वाले हैं तो आप बोल सकते हो कि यस ये कंपनी इनको अच्छा यहाँ पे क्या दे रही है, कंपटीशन यहाँ पे दे रही है। सिर्फ डायरेक्टली सिर्फ इस न्यूज़ को सुनकर अगर आप लोग डिसीजन लोगे तो फिर वो एक बेवकूफ़ी रहेगी, राइट। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था एक छोटा मोटा रिएक्शन हो सकता है। रिएक्शन मतलब जैसे हम लोगों ने एशियन पेंट में देखा था कि ग्रासिम इंडस्ट्री ने कहा कि 5,000 करोड़ लेके हम लोग पेंट सेक्टर में एंटर कर रहे, तो एशियन पेंट भी गिरा था। बट क्या इसका
अर्थ ये है कि एशियन पेंट बर्बाद हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सो अगर आपके पास एफएमसीजी के कोई भी कंपनी है तो डर के मारे निकालना नहीं है उसको। अगर आपको ये डाउट है कि हाँ हमें कंपटीशन बहुत ही तगड़ा यहाँ पे मिलेगा एंड इसके चलते हमारे जो शेयर्स है उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा, तो अगेन मैं जैसे आप लोगों को बोला कि क्वार्टरली नंबर 1 2 3 4 ऐसे 4 बार आते हैं, उनको स्टडी करो। अगर वो लगातार डिमिनिशिंग मैनर में नीचे नीचे जा रहे तो आप चाहो तो फिर अपना फैसला ले सकते हो। अगर वो नंबर्स अच्छे ही दिखा रहे, जंप देखने को यहाँ पे मिल रही है, तो फिर आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि याद रखिए 100% ऑडियंस किसी भी कंपनी को 100% फॉलो नहीं करती है, राइट। हमेशा वो ऑल्टरनेटिव्स को सर्चेस यहाँ पे करती रहती है। सो हम लोगों को ये एनालाइज करना पड़ेगा कि यहाँ पे पतंजलि की डिमांड कितनी है, कौन सी ऑडियंस उसको ज़्यादा फॉलो यहाँ पे करती है, और क्या उनके आने से अगर हम लोग बात करें जो बाकी एफएमसीजी कंपनी की जो ऑडियंस है, क्या यहाँ पे पतंजलि के और यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही कि नहीं, ये चीज़ें हम लोग को स्टडी करनी पड़ेगी। एंड ये कोई 1-2 हफ्ते में होने वाली चीज़ें नहीं, उसके लिए बहुत सालों भी यहाँ पे लग सकते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे स्टडी करना चाहिए। ये मैं आप लोगों को ये सबसे मेन पॉइंट है जो कि यहाँ पे बताना चाह रहा था। सो ओवरऑल कंक्लूजन यही कहना चाहूँगा, अगर रुचि सोया में अगर आप इंटरेस्टेड हो, प्लीज़ ब्लाइंडली निवेश मत कर लेना। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि एफपीओ एक बार आ जाने के बाद अगर आप लोग फैसला लोगे तो बेटर ऑप्शन रहेगा। कंपनी के रिजल्ट देखोगे एंड उसके बाद डिसीजन लोगे तो एक बेटर ऑप्शन रहेगा, राइट। एंड अगर आपके पास एफएमसीजी वाले कोई भी कंपनी हो तो इसको ब्लाइंडली डायरेक्टली पोर्टफोलियो से निकाल मत देना, राइट। ये वापस एक गलत डिसीजन भी यहाँ पे साबित हो सकता है, राइट। जैसे मैं आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पे मैं बता चुका हूँ, नंबरिंग की ओर आप लोगों का फोकस रहना चाहिए। नंबर इंपैक्ट होते हैं तो आप लोग डिसीजन वैसे ले सकते हो, अगर नहीं हो रहा है तो ज़रूर आप लोग अपने शेयर्स के साथ कंटिन्यू यहाँ पे ज़रूर कर सकते हो। सो आया आशा करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। जितनी भी पॉसिबिलिटी वाली बातें थी वो मैंने यहाँ पे कवर कर दिए। हाँ डेफिनेटली न्यूज़ बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, स्टेटमेंट जो दिया गया है वो भी बहुत बड़ा है, एंड कोई छोटे मोटे पर्सन ही नहीं, बहुत बड़े पर्सन ने दिए, एंड खास करके वो भी पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड है। सो इन चीज़ों को हम लोगों ने लाइटली नहीं लेना चाहिए, इतना मैं ज़रूर यहाँ पे कह सकता हूँ। सो आया आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जरूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग अर्निंग शेड्यूल, तब तक के लिए बाय बाय।